है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की, जैसा मैं आपको बता रही थी कि सलमान रुश्दी ऐसे जमीन पर लेटे हुए हैं। चारों तरफ न्यूयॉर्क में जो उनके लेक्चर को सुनने के लिए आए थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, देखिए एक पीले शर्ट में आपको एक आदमी दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे वॉकी टॉकी टक की हुई है, कुछ और लोग हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और उनको संभालने की कोशिश हो रही है। तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन ये उसी स्टेज की तस्वीर है जब सलमान रुश्दी इंट्रोडक्शन के बाद पहुंच रहे थे अपनी बात रखने के लिए। एनसर्कल करके वो पूरा इलाका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं जहां पर सलमान रुश्दी को अटैक किया गया, और यह कहा जा रहा है कि वो जो शख्स अटैक कर रहा था उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन ये है कौन, उसकी आइडेंटिटी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एक अच्छी खबर आए। सलमान रुश्दी, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मधु भाटिया मेरी सहयोगी का फोन हमारे साथ कनेक्ट हो गया, उनका रुख करते हैं। मधु, अभी क्या डिटेल्स आ रही हैं? सलमान रुश्दी की तबीयत, उनकी हालत कैसी है अभी? फिलहाल किसी भी तरह की डिटेल्स रिलीज नहीं की जा रही हैं, लेकिन इतना सामने जरूर आया है कि जब वो स्टेज पर गए थे और वो लेक्चर देना शुरू कर रहे थे तो एक आदमी जो है वो ऑडियंस से निकलकर भाग कर गया। और ये अभी तक पुलिस औपचारिक तौर पे कंफर्म नहीं कर रही है कि चाकू से हमला हुआ है, लेकिन ये जरूर हुआ कि उन पे हमला किया गया है। और उसके बाद उनको किसी तरह से जल्दी से रश किया गया अस्पताल, और वहां पर उनका इलाज जारी है। और उसमें फिलहाल थोड़ा लग सकता है ये सामने आने में कि उनकी हालत अभी कैसी। अब लेकिन उनको अस्पताल ले जाया गया है? जी हाँ, ये कंफर्म है कि उनको अस्पताल ले जाया गया है, और जिस आदमी ने हमला किया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मधु, क्या उस आदमी के बारे में पता चला? देखिए हमलावर की तस्वीर आ गई है। मधु, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीर हमलावर की आपको सामने दिखाई दे रही है। यही है वो शख्स जिसने सलमान रुश्दी पर अटैक किया है, जिसने सलमान रुश्दी को दौड़कर धर दबोचा। और उसके बाद अभी मधु ये कह रही है कि कह नहीं सकते कि चाकू से हमला हुआ है या नहीं, लेकिन वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई और फौरन इस शख्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स को आप देख लीजिए, इस शख्स का नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है, अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन न्यूयॉर्क में चाकू से सलमान रुश्दी पर हमला किया और उसके बाद ये शख्स धर दबोचा गया है। सलमान रुश्दी को अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। मेरे साथ दिबांग जुड़ चुके हैं, अब से कुछ ही देर में उनसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने रखना चाहती हूं। पहली तस्वीर उस हमलावर की है जिसने सलमान रुश्दी पर अटैक किया। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब सलमान रुश्दी उस अटैक के बाद उस स्टेज पर गिर पड़े और उसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश उसी वक्त शुरू कर दी थी। वहां पर कुछ मेडिकल स्टाफ भी मौजूद था जो फौरन वहां पर इलाज का बंदोबस्त करने में जुट गया। अभी खबर ये आ रही है कि सलमान रुश्दी को अस्पताल ले जाया गया है और हमलावर को पकड़ लिया गया है। अब ये हमलावर है कौन, इसका नाम क्या है, कोई नहीं जानता है। सैटेनिक वर्सेस की बड़ी चर्चा हो रही थी क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ईरान में 1988 में ही इस किताब को बैन कर दिया गया था, और फिर 1989 में मुझे याद है आयतुल खुमैनी जो थे उन्होंने बाकायदा एक फतवा जारी किया था कि रुश्दी जो है वो अब इस पर ये, क्योंकि इसने ब्लास्फेमी की है, क्योंकि इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए इसे मार दिया जाना चाहिए। इस तरीके के हजारों फतवे सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी किए गए। इनफैक्ट ये भी खबर है कि लगभग $3 मिलियन का इनाम भी इसी बात पर घोषित कर दिया गया था ईरान की तरफ से। बहरहाल और अब ईरान के जो वो रिलीजियस फाउंडेशंस है अलग अलग उन तंजीमों ने उन्होंने अलग अलग इनाम जो है उसकी घोषणा कर दी थी। सलमान रुश्दी को जो भी कत्ल करके लाएगा उसे इतना पैसा दिया जाएगा, उसके ऊपर इतना इनाम जो है वो हम रखेंगे। बहरहाल आज की तारीख की अगर बात कर ले, ये तो मैं सन 1988 की बात कर रही थी, लेकिन आज 2022 जब न्यूयॉर्क में, वेस्टर्न न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूशन में सलमान रुश्दी लेक्चर देने के लिए गए थे, वहां पर तादाद में लोग इकट्ठा थे
और मैं चाहूंगी कि एबीपी न्यूज की टीम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाए, उस ऑडिटोरियम की, उस इलाके की तस्वीर दिखाए जहां पर सलमान रुश्दी को लेक्चर देना था। ये वही इलाका है। ये देखिए, तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए थे। सवेरे का वक्त दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप देखिए कैसे अटैक होता है। सलमान रुश्दी जमीन पर गिर पड़ते हैं और आसपास और ये आई विटनेस का ट्वीट है, जस्ट विटनेस द हॉरिफिक assassination attempt on Salman Rushdie's life. He was stabbed multiple times before attackers were subdued by security. यानी इसका मतलब यह है कि चाकू का इस्तेमाल हुआ है। और ये मैं दे फॉर सिक्योरिटी एक ट्विटर हैंडल है, उनके हवाले से ये पढ़कर आपको सुना रही हूं। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, वो चश्मदीद है, उन्होंने अपने आंखों के सामने इस घटना को होते हुए देखा है जहां पर सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश हुई थी, उनको कई बार चाकू से हमला किया गया, वो ये लिख रहे हैं। और आदमी जिसने हमला किया वो आखिरकार पकड़ा गया है। अब से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी दिबांग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मैं आपको ये बता दूं कि सलमान रुश्दी का पहला हिंदी इंटरव्यू इंडियन न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में जो लिया था वो दिबांग ही ने लिया था और बहुत करीब से सलमान रुश्दी को जानते हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। दिबांग, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, दिबांग से हम कनेक्ट करें उससे पहले एक बार फिर से दो तस्वीरें आपके सामने रखना चाहती हूं। न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर मंच पर हमला हुआ, अटैकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अटैकर का नाम क्या है कोई नहीं जानता। और ये तस्वीरें देखिए, ये नई तस्वीर है जहां पर सलमान रुश्दी का चेहरा आप देख सकते हैं। लोग पहले घेरे हुए थे उनको और सलमान रुश्दी अटैक के बाद जमीन पर लेट गए, गिर पड़े, चाकू से मल्टीपल टाइम्स हमला किया गया। ये शख्स कौन था, क्यों इसने हमला किया है? अच्छा, देखिए अब जैसे जैसे खबरें आ रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा। ये वो शख्स है जिसको धर दबोचा है, ये वो शख्स है, ये वो अटैकर है जिसको वहां पर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने फिर धर दबोचा। इस शख्स को जमीन पर गिराया गया, इसे पकड़ा और अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ये शख्स कौन है अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहीं पर इसी जगह पर उसने सलमान रुश्दी पर अटैक किया था, इसी जगह पर उसने सलमान रुश्दी को चाकू से कई बार जख्मी किया। और मधु मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। मधु, कोई डिटेल्स आ पाई है इस शख्स के बारे में जिसने अटैक किया है? इसका नाम क्या है, ये कौन है? जी नहीं, फिलहाल कोई डिटेल्स रिलीज नहीं की गई हैं इस शख्स के बारे में, लेकिन पूछताछ उससे जारी है क्योंकि तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार मतलब डिटेन कर लिया गया था उसे, और औपचारिक तौर पर बातचीत के बाद सामने आएगा। और पुलिस जो है फिलहाल उनकी तवज्जो इसी बात पर रहेगी कि जितनी ज्यादा डिटेल्स इस आदमी से निकाली जा सके और ये भी देखा जा सके कि क्या और कोई शख्स इसके साथ उस जगह पर मौजूद तो नहीं है, उसकी तहकीकात फिलहाल चल रही है। और इस एरिया को इवैक्यूएट भी किया गया है। जितने भी ऑडियंस वहां मौजूद थी उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर ले जाया जा चुका है और फिलहाल सिर्फ तहकीकात की जा रही है जानकारी जानने के लिए कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। मधु, लगातार डिटेल्स हम तक शेयर कर, हम तक पहुंचाती रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।